हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वेज में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए कार्यपत्रक 93। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट में लिखा है बच्चों, अब तक आप कोरोना के बारे में काफी जागरूक हो चुके हैं। नीचे दिए गए चित्रों के सामने कोरोना से संबंधित कोई बातें या संदेश लिखिए। यहाँ बच्चों हमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं, हमें उनके सामने कुछ बात या फिर उनके लिए कोई संदेश लिखना है। जैसे पहले चित्र में हमें दिखाया गया घर के अंदर एक इंसान को दिखाया गया, तो हम इससे लिख सकते हैं कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ठीक होने तक सबसे अलग रहना चाहिए। यहाँ बच्चों अगले चित्र में दिखाया गया है कोई जांच करा रहा है कोरोना के लिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है कोरोना के लक्षण दिखने पर हमें कोरोना की जांच करानी चाहिए। अगले चित्र में बच्चों आपको दिखाया गया कि दो लोग एक दूसरे से दूर होकर बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमें एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगले चित्र में आप बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे किसी को सफाई करते हुए दिखाया गया है जिसने मास्क और दस्ताने पहने हुए हैं। तो बच्चे इस सामने आप लिख सकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर सफाई कर्मचारी दस्ताने और मास्क लगाकर रखते हैं। इसका बच्चों अगले चित्र में हमें दिखाया गया कोई छींक रहा है, तो इस सामने आप लिखते हैं हमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढक कर रखना चाहिए। इसका बच्चों हमें दिखाया गया कि एक साथ इकट्ठे नहीं होना है, तो इस सामने आप लिखते हैं हमें समूह और सभाओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगले चित्र में बच्चों हमें दस्ताने दिखाए गए हैं, तो इसके लिए आप लिखते हैं सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण से बचने के लिए हमें दस्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका बच्चों हमें दिखाया गया है एक यहाँ पे लेडी मास्क लगा रही है, तो इस सामने आप लिख सकते हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें भीड़ वाली जगह पर जाते वक्त मास्क उपयोग करने चाहिए। अगला बच्चों यहाँ पे किसी को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है, तो इस सामने आप लिख सकते हैं अपने शरीर की बीमारी रोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमें एक प्रश्न और दिया गया है, कोरोना वॉरियर्स योद्धाओं को धन्यवाद देते हुए कुछ शब्द लिखिए। यहाँ बच्चों आपको दिखाया गया कोरोना वॉरियर्स कौन कौन हो सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स हो सकते हैं, पुलिस हो सकती है, या फिर वह सभी लोग हो सकते हैं जो आपको कोरोना के टाइम पे मदद करते हैं। तो बच्चों इसके बारे में मैंने लिखा है कोरोना योद्धा कोरोना महामारी की शुरुआत से ही कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और हमें बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। मैं इस घातक बीमारी से हमें बचाने के लिए कोरोना योद्धाओं के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी प्रकार बच्चों आप चाहें तो अपनी तरफ से भी उन्हें धन्यवाद देते हुए कुछ शब्द लिख सकते हैं। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।